स्कैनर तो फिर करवाना ही पड़ेगा, तो भी सर्कल जाना है अश्मित, तो सर्कल्स अच्छे से करवाऊंगी आपको। तो कोशिश कर लो जितना अभी सर्कल्स हुआ होगा, मतलब आज और कल में, सैटरडे को एक क्विक रिवीजन, आपका टेस्ट वगैरह वापस होगा, जो टेस्ट मैंने चेक करके दिए थे, जो तुम्हें मिसिंग है प्लीज वो कंप्लीट करके मुझे सबमिट करके चेक करवाओ। ठीक है, आपके टेस्ट आपको मिल जाएंगे, और सर्कल जितना कंप्लीट होता है आज और कल में वो करेंगे। उसके बाद व्हेन वी मीट, एक तो आपकी रिवीजन स्टार्ट हो जाएगी, इन दोनों को मैं सर्कल्स करवाऊंगी। आपको रिवीजन के लिए एक्सरसाइज क्लास में दूंगी, प्लस टेस्ट जो तुमने नहीं किए वो मुझे करके दे अपने सिलेबस के हिसाब से। ठीक है, दोबारा से रिवीजन करना स्टार्ट कर दो फिर बैठ, ठीक है ना। आफ्टर दिवाली रिवीजन स्टार्ट करो, पेपर दिसंबर में ही होंगे ना। वी आर 15-20 डेज, सारे चैप्टर्स हमने रिवाइज करने हैं जो भी आपके दिसंबर टेस्ट में आ रहे हैं। हाँ बस बहुत दिन है, ठीक है। टू इक्वल कॉर्ड्स, सेकंड है, टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। मतलब हमारे पास है टू इक्वल कॉर्ड्स और वो इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल के अंदर। तो पहले तो इस फिगर में हमें ड्रॉ क्या करना है, एक सर्कल को, उसके अंदर दो इक्वल कॉर्ड्स इंटरसेक्ट कर रही है, सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ द अदर। देखो जब दो कॉर्ड्स इंटरसेक्ट कर रही हैं आपस में, तो कुछ इस तरह से ना, देखो सेंटर को मार्क कर लिया मैंने कहीं अप्रोक्सीमेटली, तो मैंने दो कॉर्ड्स को इंटरसेक्ट करवा दिया सर्कल के, ठीक है। और मुझे पता है दोनों इक्वल कॉर्ड्स हैं, तो हम इक्वल कॉर्ड्स के बारे में ना कुछ चीजें याद रखेंगे। जहां पर मुझे इक्वल कॉर्ड्स समझ में आ गया, दिख गया वर्ड, आई विल से इक्वल कॉर्ड्स, इनके क्या होते हैं, एंगल्स एट सेंटर इक्वल। इक्वल कॉर्ड्स में इक्वल एंगल्स एट सेंटर, क्या था ना। फिर इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। ये दो रूल्स है जो हमने इक्वल कॉर्ड्स के याद करने हैं। इक्वल डिस्टेंस उनके होते हैं, अगर कॉर्ड्स इक्वल है ना, तो जितनी दूरी से ए बी है उतनी ही दूरी पर सी डी होगा, मतलब दोनों के परपेंडिकुलर जो हमने ड्रॉ किए हैं वो इक्वल होंगे। तो ये एम लिया और सी डी को मैंने एन लिया। दरवाजा बंद करके जाना, और ब्रेन को बोल दो तैयार होके बैठे, फटाफट से नीचे जाकर बैठे, जाना है उसमें। ठीक हो गया ये। तो हमने कहा गिवन है हमें, ये लिख लो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। गिवन है कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू कॉर्ड सी डी, intersection point is P. To prove CP is equal to AP and BP is equal to, ठीक है ना, जो इनके आपस में दो टुकड़े हुए जहां पर इंटरसेक्ट करके दो हिस्से हो गए दोनों कॉर्ड्स के, वो आपस में छोटा वाला पोर्शन छोटे वाले के इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग का है ना, बड़े वाला बड़े वाले के इक्वल है। हमें दिया हुआ कॉर्ड इक्वल है और कॉर्ड्स इक्वल है और वो इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट P पर। कॉर्ड्स आर इक्वल एंड दे इंटरसेक्ट एट पॉइंट P। और हम इसे याद रखेंगे, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। तो इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे, जो हमने रूल यूज करना है उसके लिए हमें परपेंडिकुलर चाहिए, कंस्ट्रक्शन करेंगे, ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू AB एंड ON परपेंडिकुलर टू C, जॉइन OP। देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल ही ऑलमोस्ट सेम वैसा ही हो जाता है जैसे आप एग्जाम्पल 2 करके आए हो, जैसे आपने एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 3 भी किया था, ठीक है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था वैसे ही ये क्वेश्चंस, ये एग्जांपल्स हो जाते हैं। ठीक हो गया। प्रूफ कनिष्का तो आएगी आज, आना चाहिए तो। अब प्रूफ में हम क्या करेंगे, आपको ये देखो दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं। अब तक सभी तो अभी क्वेश्चंस में हमने क्या किया था, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दिया था, ठीक है। तो मैं ले रही हूँ PMO एंड ट्राइंगल PNO। इनको कॉन्ग्रुएंट कैसे कर सकते हैं, पहली चीज हम क्या लेंगे, कॉमन कौन सा, OP इज इक्वल टू OP कॉमन, हाँ बिल्कुल एंगल 90 डिग्री लेंगे। एंगल PMO इज इक्वल टू एंगल PNO, ईच 90। और तीसरी चीज OM इज इक्वल टू ON
जो मैंने आपको कहा था, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। लिख लो इसको। गिवन लिख चुकी हूँ। So triangle PMO is congruent to triangle PNO। रूल कौन सा लगेगा? जो इंटरसेक्शन पॉइंट से दो टुकड़े हुए हैं ना कॉर्ड के, एपी, और दूसरी कॉर्ड का कौन सा हुआ है, छोटे वाला सीपी, वो आपस में इक्वल। सेगमेंट्स ऑफ द टू कॉर्ड्स आर इक्वल। ऐसे ही अगर एपी और सीपी भी इक्वल है तो बीपी और डीपी भी इक्वल होंगे। क्लियर हो गया? सीपी सीपी हमें समझ में आ गया ये। उससे अब देखो इसके बाद क्या करना है। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, है ना? परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा बी एन इज हाफ ऑफ ए बी एंड डी एन इज हाफ ऑफ सी डी। समझ में आ गया इतना? यहाँ तक लिख लिया ये कंस्ट्रक्शन, ये सारा ये वाला लिख लिया ना, ये रहता है ना, इसको भी रुक जाते हैं। अगर आपने ट्राइंगल प्रूफ लिख लिया तो मैं आगे यहाँ पे कर, ठीक है ना? आई जस्ट वांट टू चेंज इट। वो लिख चुके हो, प्रूव करके आ चुके हो, आपने पीएम और पीएन को इक्वल ले लिया। फिर मैंने कहा कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो ये बीएम है और ये डीएन इक्वल है, ठीक है ना? ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये तो गिवन था। तो हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी। हाफ ऑफ ए बी आपने क्या लिखा है, बी एम। हाफ ऑफ सी डी आपने क्या लिखा है, डी एन, है ना? और हमने यहां से लिया था पी एम इज इक्वल टू पी एन। इन दोनों को ऐड कर दो। बी एम में पी एम ऐड किया, डी एन में पी एन ऐड किया, तो ये होगा बीपी इज इक्वल टू। बात समझ में आई? हमने कहा ये बीएम वाला पोर्शन और ये डीएन वाला पोर्शन ये तो आपस में इक्वल है, क्योंकि कॉर्ड्स इक्वल है, उनके हाफ्स भी इक्वल होंगे। और फिर हमने ये जो पोर्शन हमने जो ट्राइंगल सिमिलर करके किया था, उनको भी हमने कहा कि ये भी इक्वल है। तो ये भी नंबर इक्वल है, ये भी नंबर इक्वल है, दोनों को ऐड किया तो बीपी और डीपी इक्वल आ गए। एंड व्हेन बीपी इज इक्वल टू डीपी, सिमिलरली वी कैन प्रूव एपी इज इक्वल टू सीपी, है ना? तो मुझे पता है ए बी इज इक्वल टू सी डी। अब इसमें कर दो ए बी माइनस डी पी इज इक्वल टू सी डी माइनस डी पी। तो ये मेरे पास आ जाएगा ए पी इज इक्वल टू सी पी, हेंस। बात समझ में आ गई? कौन से वाला? इन दोनों को ऐड कर लिया, ठीक है। डीएम में पीएम ऐड हुआ, देख ये पीएम है और इसमें पीएम ऐड किया, तो कौन सी लाइन सेगमेंट बन गई, बीपी। और ये पीएन है और इसमें डीएन ऐड किया तो कौन सी बन गई, बीपी। ठीक है ना? तो ए बी इक्वल टू आ गया। एक पोर्शन आपने पूरा कर दिया कि एक सेगमेंट तो इनकी जो बनी है वो इक्वल है। ऐसे ही हमने कहा ए बी और सी डी इक्वल थे, उसमें से मैंने बीपी और डीपी माइनस कर दिया, तो एपी और सीपी रह गए। पूरा ए बी पूरा सी डी इक्वल है, उसमें बीपी और डीपी आपस में इक्वल है, तो आपने जब माइनस किया तो सीपी और एपी रह गए, वो भी इक्वल हो गए, हेंस प्रूव। ठीक है, लिख लो इसको। क्वेश्चन नंबर 2 अभी करवाया था। हाँ ये तो लिखना है, ये तो इम्पोर्टेंट है, यही से तो आपने यहाँ से स्टार्ट किया है, फिर इसके बाद यहाँ।
क्वेश्चन नंबर 2 किया है, क्वेश्चन नंबर 3 करवा चुकी हूँ, क्वेश्चन 4 इज वेरी सिंपल, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6 कैलकुलेशन बेस्ड है। अब बोलो, मजा आ गया, चलो कर इसको। हम्म, आजकल करते हैं, आजकल एक नया ये बना हुआ है, बट इट्स गुड फॉर स्टूडेंट्स हु आर लाइक वेरी कंफ्यूज कि क्या करना चाहिए, तो उनके लिए काफी अच्छा है ये। हम्म, नहीं, कहीं कहीं कंफ्यूजन अच्छी भी होती है और कहीं कहीं दे कंफ्यूज यू, यस, बट कहीं कहीं रिजॉल्व भी हो जाता है। आई थॉट करियर काउंसलिंग ये होता है, मुझे तो लगता है कि दे असेस योर स्किल्स एंड से दैट यू शुड बी डूइंग दिस। नहीं नहीं, आपको जो भी सिखाते हैं, जो सुनते हो बात उनकी, बेसिकली अगर जिसको साइंस पसंद होती है तो हम इन्हें कहते हैं कि नॉन मेडिकल ले लो। फिर हम अगर इसको पता हो कि साइंस भी कर लेता हूँ, मैथ्स भी कर लेता हूँ, मैं सब कुछ कर लेता हूँ, पर मेरा पता नहीं क्या करूँ, नॉन मेडिकल लूँ, कॉमर्स लूँ, तो फिर हम उनसे पूछते तुम्हें बनना क्या है आगे, व्हाट इज योर एम, पायलट बनना है, किसी को सीए करना है, किसी को इंजीनियरिंग करना है, किसी को नई हाई प्रोफाइल जॉब चाहिए, तो वी सजेस्ट यू दैट अकॉर्डिंगली कि इसमें ये ग्लैमर है, इसमें ये नहीं है, और किस जॉब में क्या होगा। सो देर आर स्टूडेंट्स लाइक देर आर I've seen students जो IIT करने के बाद even after doing MBA from top institutes they join teaching jobs seriously। मतलब वो कहते हैं कि नहीं बिकॉज पैशनेट टुवर्ड्स टीचिंग, बट ये तो हमें करियर एलिवेट करना था अपना, ठीक है। सो दे गो इनटू दैट पर्टिकुलर फील्ड जहाँ पे हाई, थोड़ा सा हाई स्केल में उनको मिल जाता है, तो इज वेरी गुड। मतलब आई हैव सीन, आई लाइक, मैं कहती थी कि इतना करने के बाद आप इस जॉब में क्यों आ रहे हो, कहते नहीं बिकॉज दिस इज व्हाट वी लाइक डूइंग, एंड पे स्केल हाँ वो उसमें अच्छा मिल जाता है, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट जस्ट टीचिंग, इट्स अबाउट वो मटेरियल रेडी करना इंस्टीट्यूट्स में, रिसर्च करना, मार्केट करना, वो भी बहुत बड़ी हो जाती है ना, तो इसीलिए। वो तो होता है बट उस बेनिफिट क्या देगा, देख हर चीज बेनिफिट देती है, because I've seen अगर if you study it very deeply, even your cooking is a mix of ingredients, उसमें फिर proper होता है which ingredients mix well which don't, ठीक है, इसमें भी पूरी साइंस लगती है फिर which two ingredients mix well which don't, which will give a pleasant taste which will not give a pleasant taste, so it's all about कि करना क्या है, वो तो एक बड़ी लंबी डिस्कशन जाती है पर्सनल लेवल पे, वही कह रही हो ना, इसमें इट्स योर कॉल बेसिकली, तुम्हें क्या करना है आगे। तनिष्का, सक्सेसफुल में क्या, सक्सेस क्या होती है बताओ, यही एक बात समझ, हैप्पी कैसे रहूंगी, हाँ, पैसा कमाना, वेरी गुड, पैसा किस चीज से, मतलब किस चीज को करके तुम्हें लगता है कि यू लर्न, व्हाट डू यू फील दैट कौन सी जॉब ऐसी होगी जिससे तुम्हें मनी मिलेगी, जरूरी नहीं है, उसमें स्ट्रगल है, उसमें स्ट्रगल बहुत है, स्ट्रगल इन द सेंस कंपटीशन बहुत है, हाँ। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद द सेम सेंटर, पता है क्या होता है, वो करो, सबसे इजी जो, अगर सिर्फ पैसा कमाना है ना तो सबसे इजी जॉब है इंजीनियरिंग करो, सच में कह रही हूँ, बेटा अगर पैसा कमाना है, मैं सच में कह रही हूँ, उसमें कुछ नहीं सोचना पड़ेगा, मैकेनिकल होके बस एक पैसा कमाओगे इसमें ज्यादा, पर कहीं ना कहीं जा सकते हो, तुम जिस लेवल की हो तुम कर सकती हो, जो तुम्हारा ब्रेन है ना वो इतना स्ट्रेस हैंडल कर सकता है, प्लस तुम समझ जल्दी लेती हो, सीरियसली कह रही हो, अगर सिर्फ पैसा कमाना है ना, आई टेल यू अ वेरी पर्सनल एक्सपीरियंस ऑल्सो, ये लो नॉन मेडिकल,
कोशिश करो आईआईटीज, गर्ल्स कोटा होता है आईआईटीज में, इजीली एडमिशन तुम जिस लेवल की हो थोड़ा सा ध्यान लगाकर पढ़ोगी प्लस अच्छी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करोगी, तुम आराम से एक क्रैक कर लोगी गर्ल्स कोटा में। ठीक है, यू गेट अ वेरी गुड इंस्टीट्यूट, वहां पर एक अच्छा फील्ड रखना, अच्छा ग्रेड रखना, इन हाउस प्लेसमेंट ही हो जाती है, एंड स्टार्टिंग इज फ्रॉम 3+ पर मंथ, 3 lakhs पर मंथ स्टार्टिंग आराम से मिल जाता है, which is very good at 22 you pass out from your college and you are earning fee, it is like गुड अमाउंट ऑब्वियसली। मतलब एक स्टार्ट अच्छा मिल गया करियर में, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको उसी स्टेज पे रहना है या आपको इससे एलिवेट होना है, वो डिपेंड करेगा आप आगे मास्टर्स करते हो या यू फर्दर गो हेड। पर हाँ, वो 2 साल आपको, 2 या 3 साल आपको पूरे मेहनत से लगाना है। ठीक है, सो वी हैव 2 concentric सर्कल्स विद द सेम सेंटर, ए बी सी डी लाइन इंटरसेक्ट करी है इनको पॉइंट्स ए बी सी और डी पर। नहीं बेटा अभी तक कुछ नहीं पता लगा, बाकी आई डोंट नो। हाँ वो कह तो रहे थे कि आपको इम्प्रूवमेंट करने के लिए वो दिया करेंगे। इम्प्रूवमेंट है, चलो इसको छोड़ो, अब आ जाओ। तो आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू सी। तो गिवन है 2 concentric circles with center O, line to prove ये। प्रूफ से पहले देखो, अगर हमें कुछ ऐसा करना है तो हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, और कंस्ट्रक्शन में एक ही है, ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू बी सी और ए बी। ठीक है, जो और भी अच्छा है, इस लाइन पर हमने इस लाइन को नेम दे दिया, तो हमने कहा ओ एम परपेंडिकुलर टू एल। अब देखो सबसे इजी है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करके कौन सा रूल यूज करते हो? अगर हमने सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है कॉर्ड को, तो सबसे इजी रूल जो हम करते हैं वो क्या है? परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ठीक है, तो हम लिखेंगे परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, therefore bm is equal to cm and am is equal to bm। और यहां से अगर मैं ऐसे लिख दूं am माइनस बी एम इज इक्वल टू डी एम माइनस सी एम, तो क्या आ जाएगा? बस खत्म, सबसे इजी क्वेश्चन है सबसे। और इनको सब्ट्रैक्ट करने में हम कौन सा रूल यूज करते हैं? when equals are subtracted from equals the results are equal, Euclid's का equals are subtracted from equals the results are, the remainders are equal, यही ए बी इक्वल्स टू सी, कि जो इनमें विड्थ ऐसे बनी है कॉर्ड ड्रॉ करके वो आपस में इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे आराम से, तुम्हें किससे करवाया क्वेश्चन 5? एरिया ऑफ ट्राइंगल करके। क्वेश्चन नंबर 6
चलो क्वेश्चन नंबर 5 नाउ। फोर्थ हो गया, ये फोर्थ था। Three circles, three girls, sorry, Reshma, Salma, Mandeep are playing a game by standing on a circle of radius 5 meters drawn in a park. ठीक है, रेडियस दिया हुआ है हमें 5 meters और 3 girls they standing on this particular park, इसकी बाउंड्री पे खड़े हुए हैं। रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा, 3 गर्ल्स हैं, मैंने ऐसे ले लेती हूँ। एक है रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा, तो मान लो रेशमा ने बॉल थ्रो की सलमा को, सलमा टू मनदीप, मनदीप टू रेशमा। तो इस तरह से उन्होंने किया ड्रॉ, ठीक है ना। तो यहाँ पर और सर्कल की बाउंड्री वॉल पे खड़े हैं, तो ऑब्वियसली द 3 पॉइंट्स दे फॉर्म अ ट्रायंगल, और ये जो है ये कॉर्ड्स बन रही है। सेंटर हमने ले लिया O, ठीक है। और दिया हुआ है if the distance between Reshma and Salma, that means RS, is equal to RM is equal to 6 meters. What is the distance between Salma and Mandeep? ये हमें फाइंड करना, ठीक है। डबल थोड़ी होगा, डायमीटर थोड़ी बनेगी, मतलब डायमीटर इन द सेंस 12 कैसे होगा? दिस इतना इजी होता है ना। आई सॉ वीडियो टुडे, वो कह रहे थे मैथ्स इज वेरी सिंपल फॉर दिस, तो उसने क्या किया था, उसने लिखा था यू हैव टू ये √2/2, दैट पर्सन से दिस इज 2 एंड ये, so he said my maths is perfect, है ना। तो उसने ऐसे कुछ कुछ लॉजिक्स रखे हुए थे, जिससे था if it's 5 + 6 + 4 + 7, so now the answer he wrote was it is 5 6 4 7, right, है ना। तो I specially saw this video and said हाँ ये लॉजिक होता है, but this is not correct because this is not how the numbers work or how the figures practically work. ये आपको 6 दिया हुआ है, ये भी 6 दिया हुआ है, रेडियस जो है वो 5 दिया है। OR भी 5 होता है। तो हमारे पास जो इसका प्रूफ है या सॉल्यूशन है, उसमें OS इज इक्वल टू OM इज इक्वल टू OR इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, SR इज इक्वल टू RM इज इक्वल टू 6 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर ले रहे हैं हम, ये 6 मीटर है क्योंकि पाक दिया हुआ है ना, इसलिए यूनिट मैटर करता है। कॉन्शियस मतलब वी शुड बी अवेयर अबाउट कि हमें मीटर दिया हुआ है या सेंटीमीटर, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारा, पर यूनिट के हमेशा हाँ मार्क्स जरूर कट जाए, ठीक है ना। अब वही चीज है, अगर आप OSRM को देखते हो, दो साइड्स इक्वल, दो साइड्स इक्वल, इट बिकम्स अ काइट। Diagonals are perpendicular. Diagonal, the longer one bisects the shorter one. काइट में बेटा रूल होता है, दिस इज अ काइट। ये दो साइड्स इक्वल है, ये दो साइड्स इक्वल है, मैं प्रूव करूंगी इसको, जो हम कल भी करके चुके हैं। तो इसमें ना ये अलग से प्रूफ होता है। क्या करना है, इन ट्राइंगल SOR and triangle MOR, SO is equal to MO, SR is equal to MR and OR is equal to OR, ठीक है, ये कॉमन है और ये गिवन है। दो तो रेडियस है और दो RS और RM हमें इक्वल दिए हुए हैं, ठीक हो गया। तो ट्रायंगल SOR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल MOR, कौन से रूल के साथ, SSS, और इससे मेरे पास आ जाएगा ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल SOR इज इक्वल टू एंगल MOR CPCT, और एंगल SOP इज इक्वल टू एंगल MO। क्लियर हो गया। और इसी के साथ एक सेकेंडरी प्रूफ आ जाता है, देखो पहले देख लो, इन ट्रायंगल SOP एंड ट्रायंगल MOP, इनको कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो। SO इज इक्वल टू MO,
रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, ओपी इज इक्वल टू ओपी कॉमन, और हमने अभी लिया है एंगल एसओपी इज इक्वल टू एंगल एमओपी, प्रूव्ड अबव। तो ट्रायंगल एसओपी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एमओपी, कौन से रूल के साथ? एसएस। और इससे हम ले लेंगे दैट एसपी इज इक्वल टू पीएम सीपीसीटी, एमपी लिख लेंगे, ऑल्सो एंगल ओपीएस इज इक्वल टू एंगल ओपीएम। हाँ बिल्कुल वही सेम बात बात वही चीज बार बार रिपीट होती है। हम्म वही बात आ गई ना, इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और उसको उसने कहा कि मान लो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, वो आगे जाके आर को इंटरसेक्ट करता है, मतलब हाउ विल यू प्रूव दैट ओपी आर आर कोलिनियर पॉइंट्स? मतलब आपने एक ऐसे लाइन ड्रॉ की, एक पॉइंट यहाँ पे आर है, आपने कहा कि यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, तुमने कर लिया, ठीक है। अब आपने कहा ये पी और आर को ज्वाइन कर दो, बस इतना ये प्रूव करना, अगर तो टीचर एक्सेप्ट करती है, बहुत बहुत इजी बात है कि वो कह दो कि ये ओपीआर, हमेशा बच्चों को बोलते कि ये ऐसे इजी होगा, ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा, बट देयर आर स्टूडेंट्स हु से व्हाई, है ना। तो उसके लिए ये प्रूफ होता है, या जैसे टीचर्स हु से कि हाउ कैन यू से दैट ओपीआर और कोलिनियर पॉइंट्स, कि मैंने यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, वो आगे जाके आर को ही टच करेगा, ये क्या श्योरिटी है? ठीक है ना, तो उसके लिए पूरा प्रूफ होता है। तो कल आपके दिमाग में कुछ भी कंफ्यूजन आती है कि ऐसा ही क्यों हुआ, तो ये हमारे पास प्रॉपर इसका तरीका है, क्योंकि हमारी डायमेंशंस ऐसी दी हुई थी, दो ये साइड्स इक्वल की हुई थी, दो ये साइड्स इक्वल की हुई थी, इस वजह से ऐसा सब कुछ ये हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हर सर्कल में ये होगा। क्लियर हो गया? तो ये दो चीजें हमने सिर्फ इसलिए प्रूव करनी है, मतलब हमारा सिर्फ इसका मेन एम ये है कि हमारा एंगल ओपीएस इज इक्वल टू एंगल ओपीएम इज इक्वल टू 90 डिग्री आ जाए, ठीक है, इन सब चीजों से। क्लियर हो गया इतना? ठीक है ना। अब ये रियल प्रूफ हमारा अब शुरू होगा, जब हमने यहाँ पर अब प्रूव कर दिया कि 90 डिग्री एंगल बनता है और ये इक्वल है। ठीक है ना, अब ये क्वेश्चन में हमारी वर्किंग शुरू होगी। हाँ जी। दानिश पर इतना हो गया ना, सबने लिख लिया इतना? ये लिख लिया ना, ये सारा रब कर दूंगा। आपको समझ में आ गया कि पी एस और पी एम आपस में इक्वल है, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ एम एस, हाँ, रेडियाई, वो सेंटर है, ठीक है। तो मतलब हमने सिर्फ इतना, अभी इतना सिर्फ हमने लिखा कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ, सिर्फ इसके लिए बस ये दो चीजें हमें चाहिए, ये अगर हमें गिवन हो ना, तो हमारे लिए क्वेश्चन ये दो स्टेप्स का आंसर है। P इज द मिड पॉइंट ऑफ एस एम, है ना, एंड ओ आर इज परपेंडिकुलर टू एस एम एट पी, एट पॉइंट पी। ये दो चीजें के लिए ना हम ये सारा कुछ बार बार लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में भी और यहाँ पर भी। क्वेश्चन 1 में क्या था, दो इंटरसेक्टिंग सर्कल्स ड्रॉ हुए थे, कॉमन कॉर्ड हुई थी, ऐसे बना था, तब भी हमने यही सब चीज प्रूव की थी। अब वही हमने एक सर्कल में ले लिया और वही सब चीज प्रूव कर रहे हैं। क्लियर होगी बात है? ठीक है। अब आते हैं हाउ टू गो फॉर। आपको कुछ नहीं करना है, आपको एसटी की लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो मेरे पास है ट्रायंगल एसओ आर, जिसमें साइड्स है ओ एस एज 5 मीटर, एस आर एज 6 मीटर एंड ओ आर एज 5 मीटर। अगर एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स हों तो क्या निकाल सकते हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल एसओ आर यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, निकालो।
और एक एरिया ऑफ ट्राइंगल SOR निकाल सकते हो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस तो बेटा हमें दोनों ही निकालने पड़ेंगे क्योंकि तीनों डायमेंशन हमें दी हुई है, तो हिरॉन्स फॉर्मूला तो लग जाएगा बड़े आराम से। ठीक है, उसके बाद वो नंबर आ जाएगा हिरॉन्स का, तो जो हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड है वो होगा OR इंटू SP। इससे SP की लेंथ आएगी। आपने अगर SM की लेंथ निकाली है तो वो डबल होगा SP का। बस ये ना रिपीटेड है क्वेश्चन में, ये 2-3 क्वेश्चन है जिसमें ये पैटर्न रिपीटेड है। क्वेश्चन नंबर 1 में भी रिपीट था, क्वेश्चन नंबर 5 में फिर से ये चीज आ गई है आपके पास। हिरॉन से 565, 3 आपको डायमेंशन दी हुई है, इससे एरिया निकालो। बताओ क्या होता है सेमी पेरीमीटर? पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर क्या होता है? हाँ, तो ट्राइंगल का ही निकालते हैं ना बेटा सेमी पेरीमीटर, तो उसी में यूज करते हैं हम। एरिया हिरॉन्स फॉर्मूला का वी यूज फॉर अ ट्राइंगल ओनली ना, उसके अलावा तो आपको कुछ नहीं सिखाया होगा। ये आगे फर्दर एक्सटेंड होकर क्वाड्रिलेटरल्स में भी जाता है, पर वो आपको नहीं सिखाया हुआ है। ठीक, पर वो कुछ कुछ क्वाड्रिलेटरल्स में होता है हर एक में, है ना, सो दैट डिपेंड्स। वो होते हैं आई थिंक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स, जिनका एरिया निकाल सकते हो यूजिंग हिरॉन, क्योंकि ट्राइंगल का भी एक सर्कम सर्कल होता है। हम्म हम्म और SP की लेंथ निकाल लोगे, SP की लेंथ आ गई तो SM की लेंथ निकाल लोगे, तो एरिया निकालो। कितना आ जाएगा इसका? 6। हाँ, इसका 12 हो जाएगा, वो उसका 6 होता है। ठीक है, सो दिस इज 8 और दिस 4 इंटू 3, 12। 12 स्क्वायर मीटर इसका एरिया आ गया। थोड़ा सा ऊपर कर लूँ ना आपको, तो इस 12 को आप लिखोगे हाफ, OR इज 5 और SP की लेंथ निकालोगे, तो SP हमारे पास आ जाएगा 24/5 मीटर, और जिससे SM आ जाएगा 48/5 मीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन एज अ केस स्टडी बन के भी आ जाता है। ये क्वेश्चन मतलब जब भी आपको दो ऐसी फिगर्स दिखेंगे ना जिसकी दो साइड्स, कोई भी ऐसी फिगर जिसकी दो साइड्स इक्वल है सर्कल में और दो साइड दूसरी वाली इक्वल है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स ना आपने इसे परपेंडिकुलर और मिड पॉइंट प्रूव करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, अब अपने स्कूल में देख लेना, इफ योर टीचर इज हैप्पी कि वो परपेंडिकुलर जैसे आपने कहा हुआ है, तो आई हैव नो ग्रजेस, क्योंकि तुम्हारी स्कूल टीचर ने एक्सेप्ट करके उसे चेक करना है। मेरे पास कल कोई बच्चा आएगा कि मैम ऐसा क्यों हुआ, कि आपको क्या पता है कि OP को अगर हमने आगे फर्दर किया तो वो R को ही इंटरसेक्ट करेगा, है ना। कुछ बच्चे होते हैं वो हैप्पीली एक्सेप्ट करते हैं, कुछ होते हैं नहीं हमें प्रूव करके दिखाओ, तो जिस कुछ टीचर्स भी ऐसे होते हैं, तो वो उसके लिए प्रॉपर हमारी जस्टिफिकेशन। ठीक है ना, तुम्हारे दिमाग में भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि ऐसा ही क्यों हुआ। मार्क्स के हिसाब से तो है, पर अगर वो टीचर एक्सेप्ट नहीं करती ना, अब टीचर्स इतने तो नहीं होते ना कि इतना बड़ा क्वेश्चन 2 नंबर में दे देंगे। हाँ, प्रॉपर, या फिर केस स्टडी में आएगा कि आपको पार्ट्स निकालने हैं, तो आपको प्रॉपर प्रूफ नहीं करना होता, आपको बस बताना होता है कि वो मिड पॉइंट है, वो सब है। फुल प्रूफ बच्चे ऐसे नहीं होगा ना, उसने आपको सिर्फ इतना कह दिया कि फाइंड द लेंथ ऑफ OP, तो आपने सिर्फ इतना लिख दिया P इज द मिड पॉइंट ऑफ SM, परपेंडिकुलर है, या छोटा सा लिख दिया कि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ही है, दिस इज कॉन्ग्रुएंट, सिमिलरली दिस इज कॉन्ग्रुएंट, ऐसे कर दिया। 2 नंबर में आप पता है कितना नहीं लिखोगे, लास्ट आंसर लिख सकते हो। ठीक है, या फिर वो ऑब्वियसली आपको दे देते हैं कि यहाँ पर OP गिवन OP इज द OP इज परपेंडिकुलर एंड P इज द मिड पॉइंट, उससे आगे प्रूव कर लो। चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये भी थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन ही है, बट दिस इज, ये ना बहुत ही मल्टीपल वे से सॉल्व होता है। ठीक है, मल्टीपल वे ऐसे ले रही हूँ,
A circular park of radius 20 meter is situated in a colony. Three boys, Ankur, Saeed and David, are sitting at equal distance on its boundary. पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि दो का डिस्टेंस सेम था, तीसरे का नहीं था, लेकिन यहाँ पर तीनों का डिस्टेंस सेम है. हाँ, अंकुर, सईद एंड डेविड. ठीक है, और ये सेंटर है ओ. तो मुझे दिया हुआ है रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज 20 मीटर और ए एस डी जो ट्राइंगल है इट इज एन इक्विलेटरल. So they are sitting at equal distance, each having a toy telephone in his hands to talk to each other. Find the length of string of each phone. तो किसी एक बच्चे ने मुझे आज से 1 या 2 साल पहले कि मैम ऐसा कौन सा टेलीफोन हुआ स्ट्रिंग वाला, या ऐसा कौन सा था, तो भी बनाया ऐसा स्ट्रिंग वाला टेलीफोन. हाँ, and they actually travel. The voice travels if you like speak very slowly towards in the mouth. हाँ, साउंड ट्रेवल्स है ना, वो दिखाने के लिए. तो हाँ, ऐसा हम लोग बनाते थे इन आवर चाइल्डहुड. आई स्टिल हैव दोस मेमोरीज. हम लोग मैच स्टिक्स की बॉक्सेस होते थे ना, उसको हम प्रिजर्व करके रखते थे. और आई वाज वेरी फॉन्ड ना, तो मैं स्पेशली देखती थी कि कब मैचेस की डिब्बी खाली हो, मैं उसे संभालती थी. एंड जो फिर काइट्स की वो डोर नहीं होती है, उस वाली स्ट्रिंग को मैंने यूज किया था, क्योंकि वो अच्छी कंडक्टर है, बिकॉज उस पे वो लगा होता है, ग्लास लगा होता है, सब लगा होता है. दैट्स अ वेरी नाइस कंडक्टर ऑफ साउंड व्हिच आई वाज टोल्ड. तो उससे एक्चुअली यूज करके वी सैट एट टू डिफरेंट कॉर्नर्स, मतलब घर के एक रूम से दूसरे रूम तक हमने रखा. बट दैट शुड बी वेरी स्ट्रेट. स्ट्रिंग बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, उसमें कोई स्लैक नहीं होना चाहिए, नहीं कि ढीली पड़ी हुई है. और बिल्कुल स्ट्रेट करके आप बैठे हो, अगर आप करते हो तो हाँ, यू कैन हियर द मर्मलिंग्स. एग्जैक्ट बहुत क्लियर साउंड नहीं सुनती है, पर हल्का सा ना वाइब्रेशन के साथ यू कैन हियर द साउंड. इट्स अ वेरी गुड एक्सपेरिमेंट. तो मुझे कहा था ना वैसे स्ट्रिंग क्या होती है, तो तीनों टॉय टेलीफोन लेके बैठे हैं, तो इन्होंने स्ट्रिंग से हमें ए एस, एस डी और ए डी उसकी लेंथ निकालनी है. ठीक है ना. तो हमें कहा गया टू फाइंड ए एस, एस डी और ए डी. इन तीनों की लेंथ क्या होगी, बिकॉज ट्राइंगल इक्विलेटरल है तो तीनों की लेंथ इक्वल होगी. अब कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिखेंगे, ड्रॉ ड्रॉ नहीं होगा, फ्रॉम ओ या ज्वाइन ए ओ एंड. पता क्या बात है, वो ये स्ट्रेट लाइन क्यों बनेगी, ड्राइंग तो करना है. ओ एम परपेंडिकुलर टू एस डी, ज्वाइन ए ओ. इसी में तो जान निकलती और कुछ नहीं. वैसे क्वेश्चन मुश्किल प्रूव नहीं है करना, ये आपको बस ये प्रूव करना कि ए ओ एम इज अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है. और फिर होगा ज्वाइन ओ एस एंड, बस ओ एस तक ज्वाइन कर देंगे. बिल्कुल ठीक, ज्वाइन ओ एस. ठीक है. अब आ जाओ, आपको जो जो मेजरमेंट्स पता है ना, आप इसमें लिखोगे. ए ओ और ओ एस आपको क्या लग रहा है क्या है, कॉर्ड. ए ओ और ओ एस क्या है, रेडियस 20 मीटर. सेंटर और ये वो तो सेंटर है ना, सेंटर से कुछ भी स्टार्ट हो रहा है तो वो रेडियस है. ठीक है. उसके बाद हमने कहा था ओ एम इज परपेंडिकुलर टू एस डी. अच्छा, हमें एस डी की लेंथ या ए एस की लेंथ निकालनी है, तो लेट ए एस इज इक्वल टू एक्स मीटर. ओ एम इज परपेंडिकुलर. अच्छा, हम पता क्या होता है, वो फिर बच्चे कहते हैं हम 2x क्यों लिया, और हम वो तो मुझे पता है, आई स्टैंड बाय इट. पर वो 2x नहीं लिया किसी ने वहां पेपर में, तो कैसे करो. ठीक है, वो सिर्फ कॉन्शियसनेस होती है उस टाइम की. सो ओ एम इज परपेंडिकुलर टू एस डी, है ना. परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड. क्लियर है इतना बच्चे सबको.
तो therefore SM is equal to DM is equal to half SD और ये हो जाएगा x/2 में। और फिर ले लोगे लेट OM इज इक्वल टू A मीटर। ठीक हो गया, इतना लिख लो और समझ लो इस चीज को। मतलब आपको ये चीज प्रूव करने की जरूरत नहीं होगी कि AOM इज अ स्ट्रेट लाइन, वो वैसे भी आप प्रूव कर सकते हो क्योंकि आपने ट्राइंगल अगर परपेंडिकुलर, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ओ पॉइंट उसी के ऊपर ही होगा, सेंटर उसके ऊपर ही होगा। ये कंस्ट्रक्शन से रूल्स होते हैं, ठीक है। क्योंकि ओ जो है ना वो ट्राइंगल का सरकम सर्कल है, सरकम सेंटर है, तो सरकम सेंटर उस परपेंडिकुलर पे लाई करेगा ही करेगा। क्लियर हो गया इतना? इतना क्लियर है हमें? ठीक है, उसके लिए ना सिंपल सी एक चीज लिख सकते हो यहाँ पर, कभी भी आपको कंफ्यूजन आए कि ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज ट्राइंगल ASD इज इक्विलेटरल, AM is perpendicular bisector of SD, therefore center O lies on AM। ये ना कंस्ट्रक्शंस में चीजें बहुत इजीली क्लियर होती थी, तो आपको कंस्ट्रक्शंस ना 8th में वो चीज करवाई है ना 9th में। आई रिमेम्बर 8th या 7th में, 8th या 9th में ना ये चीजें हमें ड्रॉ करके दिखाते थे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो सेंटर है वो इस तरह से आ रहा है, सारी लाइन सेम है, ठीक है, क्योंकि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वही एंगल्स का बाइसेक्ट करेगा, राइट। तो ये सब चीजें बहुत माइनर सी हैं पर डाउट से बहुत अच्छे से क्लियर करती हैं। ये हो गया, लिख लो ये। Triangle ASD is equilateral. AM is perpendicular bisector of SD. Therefore, center O lies on AM. कभी भी कोई टीचर कहे ना कि ये ऐसे कैसे O लाई करेगा, क्योंकि आप कहोगे मैम ट्राइंगल इक्विलेटरल है, AM परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो सेंटर को तो उसी पे लाई करना होगा, सेंटर सरकम सेंटर का सेंटर। ठीक हो गया। अब ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है इसके बाद। आपको दो ट्राइंगल्स लेने हैं, दो राइट ट्राइंगल्स हैं। पहले वाला सारा लिख लिया था, जो सपोज किया था सारा हमने लेफ्ट हैंड साइड में, वो लिखा हुआ है ना। अब मैं इस पे आ रही हूँ। आपने दो तरह के राइट ट्राइंगल्स लेने हैं। इन राइट ट्राइंगल AMS, इन राइट ट्राइंगल OMS। AMS और OMS लेना है हमने, दोनों में पाइथागोरस लगानी है, ठीक है। AM स्क्वायर प्लस SM स्क्वायर इज इक्वल टू AS स्क्वायर, और यहां पर हम लगाएंगे OM स्क्वायर प्लस SM स्क्वायर इज इक्वल टू OS स्क्वायर, और यहाँ वैल्यूज पुट कर दोगे। AM हो जाएगा 20 प्लस A का होल स्क्वायर, SM हो जाएगा x/2 का होल स्क्वायर, और AS हो जाएगा x का होल स्क्वायर। वैसे बस मैं, दीदी आएगी तो साथ में जाऊंगा, मैंने कहा था इसे, माना नहीं। करो सॉल्व इसको भाई। A स्क्वायर प्लस, जैसे अब यहाँ पर A स्क्वायर की वैल्यू, एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो। A स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 400। मैंने लिख लिया 4A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1600। एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो और उसे पुट कर दो।
एलसीएम लिया बेटा, ठीक है। कंफ्यूजन है इसमें पर ना, क्या समझ में आया? एक बार इसे देख, पहली बार में समझ आने वाला है नहीं, एक बार लिख लो फिर इस बार रिपीट करो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 20 + a के होल स्क्वायर को ओपन नहीं करती, तो लिख लेती हूँ x² - x²/4। तो 20 + a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3x²/4। अब यहाँ पे कुछ करती हूँ, ठीक है। एक तो ये है, आपको ये नहीं करवाया कि am की लेंथ होगी √3/2 ऑफ x, am की लेंथ इज √3/2 ऑफ x, उससे फिर बहुत इजी हो जाता है, बिकॉज am इज द हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। वो भी अगर ये समझ नहीं आ रहा है ना, ये कंफ्यूजन हो रहा है, तो एक चीज और याद कर सकते हो, कर दो इसको रब, ये बाद में लिख लेना, तब पहले वो इजी वाला लिख लो। देखो, ट्रायंगल ASG क्या है? इक्विलेटरल है। लास्ट ईयर ना मुझे याद है, जसलीन जसलीन आती है ना, कौन जसलीन है तुम्हारे क्लास में ना, हाँ 10th वाली, उसको यही करवाया हुआ था। AM इज द perpendicular of triangle ASC, therefore AM is √3/2 of side AS, √3/2 of S, ठीक हो गया? ये √3/2 ऑफ एक्स है। तो 20 हाइट है ना बच्चे, हाइट क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का? √3/2 ऑफ साइड, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज √3/2 ऑफ साइड। इसको निकालना है ना, तो 20 + a मत लिखो, फिर इसको ऐसे कर लो, ये लो और इजी हो जाएगा अगर ये भी याद नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, AM² इज इक्वल टू AS² - SM², ये तो कर सकते हो। ट्राइंगल लिया ASM, ठीक है। AM की वैल्यू को भी पुट नहीं करते, AS कितना है x², और ये क्या है x/2 का होल स्क्वायर। तो AM² इज यहाँ पे x² - x²/4 करोगे, एलसीएम लेकर ये आ जाएगा 3x² - 4, और AM कितना हो जाएगा 3x रूट, और ये 2 स्क्वायर रूट हो गया ना। AM की लेंथ आ गई ना, है ना? खुद तो सही इतना लिखो, उसके बाद फिर छोटे वाला ट्राइंगल। 90 को तो यूज कर ही रहे हैं बेटा, तभी पाइथागोरस लगा रहे हैं। ये तो बहुत आराम से लग जाता है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे AM इज इक्वल टू 20 + a √3/2x - 20 इज इक्वल टू a। फिर हम ट्राइंगल ले लेंगे OMS। अच्छा, पता मैं x या 2x लेना क्यों जस्टिफाई नहीं करती हूँ? क्योंकि 2x का मतलब है साइड को डबल करना होगा, हर बच्चा नहीं करता, x निकाल कर आंसर छोड़ देता है, इसीलिए। एक जो एक होता है ना कि यूबिक्विटस मेथड होता है जो सभी कर ले, वो x लेना सबको आसान है। अब कहीं कुछ बच्चे होते हैं वो मैम 2x यहाँ पर क्यों ले, हर जगह 2x क्यों नहीं लेना, प्लस फिर आपने यहाँ पे √3/2 ऑफ x यूज करना है ना हाइट को, फिर वो √3/2 √3 x हो जाती है हाइट, इसीलिए मतलब आई टेक x। मुझे पता है 2x लेना बहुत इजी करता है क्वेश्चन को, पर उससे ना कॉन्शियसनेस चाहिए कि ये चीज आपकी हर जगह चलेगी। तो एक ही जगह आप लिखोगे यहाँ पर √3x - 20, ये 2 का होल स्क्वायर, और SM है x/2 का होल स्क्वायर, और OS है x², ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते थे यहाँ पर √3/2x - 20 का होल स्क्वायर, और यहाँ से कर दोगे x² - x²/4 विच इज
ये करते हैं ना। तो यहाँ से अगर इसको ओपन करोगे तो ये आ जाएगा 3/4 x² प्लस 400 -2 × √3 x/2 × 20। ये चीज कैंसिल हो जाती है, यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, 400 -20 √3 x = 0, है ना। ये आंसर आ रहा है। 20/√3 आएगा। हाँ, गलती किया मैंने। होगा तो ऐसे ही। ओवर था ना, यहाँ पे 20 का स्कोर आया। ऐसा नहीं होता ना, मेरा ना कुछ तो गलती कर रहा है यहाँ पे। तब ठीक। प्लस x²/4 = 400। तो यहाँ जाएगा 3x²/4 प्लस 400 -20 √3 x प्लस x²/4 = 400। ये प्लस है, तो ये चीज ये 400 और 400 कैंसिल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर जब आप इसको सॉल्व करते हो ये दोनों चीजों को, तो ये आ जाएगा x²/4 प्लस 3x²/4 -20 √3 x = 0। यहाँ से आ जाएगा x² -20 √3 x = 0। x कॉमन ले लोगे तो वैल्यू आ जाएगी 20 √। कर लो एक बार सॉल्व इसको। इसको अभी एक बार लिख लेना, सच में कह रही हूँ, एक बार लिख लो इसको, इतनी जल्दी समझ नहीं आएगा, इसको 2 या 3 बार मुझे करवाना पड़ेगा। तो ऐसे कैलकुलेशन इजी है। अभी फिलहाल ये लिख लो, मैं कह रही हूँ। हाँ, एक बार लिख लो ये। 2x से आई अंडरस्टैंड कैलकुलेशन बहुत इजी है, और उसके बाद में डबल करना होता है। सारे बच्चे नहीं करते। तो अच्छी बात है, मैं कह रही हूँ तुम कर लो, जो बच्चा करता है ना उसको मैं ये नहीं कह रही नहीं करना, तुम करो उसी से, बिकॉज दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ये वाला, ये वाला कर, ये वाला स्टार्ट किया। उसके बाद सेकंड स्टेप ये, एम की लेंथ निकाली थी, एम को फिर हमने उससे ए की वैल्यू निकाली जो कि थी ओ एम, वहां पे पुट करके सिर्फ इक्वेशन सॉल्व की उसके बाद। और कल होगा ये एंगल सबटेंडेड एट सेंटर। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर्स मैं करवा चुकी हूँ, सिर्फ इसमें अब 2-3 रूल्स हैं और वही मेन रूल्स काम आएंगे। सिर्फ बुक करवाऊंगी अभी फिलहाल, एक्स्ट्रा जो है ना वो छुट्टी के बाद। तो कल तक अगर बुक ही हो जाए तो काफी है। फर्स्ट तो आपके टेस्ट दूंगी, पेपर्स जो आपके रह गए हैं। ठीक है, प्लस जो डिस्कशन वगैरह कुछ भी करनी है वो, कुछ भी डाउट्स वगैरह है वो टेस्ट पेपर के। और मिलने के बाद भी मुझे सर्कल्स करवाना ही होगा, बिकॉज अर्शदीप को भी आना है। तो तब ना मैं आपको, आपके जो प्रीवियस टेस्ट हैं वो सारे आप मुझे क्लास में सॉल्व करके दोगे। ठीक है ना, अब बैठकर आप सर्कल्स इतना डीपली मत करना, उसके बाद अपनी पिछली जो भी आपको दिसंबर टेस्ट में सिलेबस आ रहा है उसके हिसाब से इसको याद करना। ठीक है, तो मैं अभी